पाक हकीकत टीवी के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। अज़रबैजान पर तबाहकुन हमला, मुस्लिम ममालिक जंग की लपेट में आ गए। पाकिस्तान और तुर्की ने आलम कुफर को हिलाकर रख दिया। तुर्की का दो ममालिक और एक कौम का नारा सच साबित करने का वक्त आ गया। सदर रजब तैयब उर्दगान और इमरान खान ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। पाकिस्तान और तुर्की की फौज अज़रबैजान की मदद के लिए रवाना। पाकिस्तान और तुर्की ने अज़रबैजान से अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। पाकिस्तान और तुर्की को अज़रबैजान की मदद से रोकने के लिए दुश्मन ममालिक मैदान में आ गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की का कड़ा इम्तहान शुरू हो गया। दोस्त और बरादर इस्लामी ममालिक अज़रबैजान पर जंग मुसल्लत कर दी गई। आर्मेनिया की जानिब से अज़रबैजान पर तबाहकुन हमले जारी। अज़रबैजान ने अपने सबसे करीबी मुल्क पाकिस्तान और तुर्की से मदद की अपील कर दी। पाकिस्तान और तुर्की ने हर हाल में अज़रबैजान का साथ देने का ऐलान कर दिया। तैयब उर्दगान और इमरान खान के दबंग ऐलान ने आर्मेनिया के पांव तले से जमीन हिलाकर रख दी। पाकिस्तान और तुर्की का दोस्त इस्लामी मुल्क अज़रबैजान का साथ देने का ऐलान। पाकिस्तान और तुर्की की फौजें आर्मेनिया को सबक सिखाने के लिए अज़रबैजान रवाना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सदर रजब तैयब उर्दगान अपने फैसले पर डट गए। अज़रबैजान और आर्मेनिया की जंग में टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन्स और लड़ाका हथियारों का इस्तेमाल। 23 अफराद हलाक, 20 जख्मी। लड़ाई नगोर्नो काराबाग के मुस्लिम अक्सरियती सरहदी इलाके पर कब्जे के खिलाफ शुरू हुई। बाकू की अहम चोटी, 7 देहात वागुजार करने का दावा। झड़पें जारी, 2 हेलीकॉप्टर और 3 ड्रोन मार गिराए। आर्मेनिया रूस का दोनों ममालिक से राब्ता। आलमी बरादरी की लड़ाई रोकने की अपील। अज़रबैजान के साथ हैं तुर्की और पाकिस्तान। मुस्लिम मुल्क अज़रबैजान और मुस्लिम अक्सरियती मुल्क आर्मेनिया की फौज में जंग छिड़ गई। नगोर्नो काराबाग के सरहदी इलाके में शदीद झड़पें। 16 आर्मी फौजियों समेत 23 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। अज़रबैजान ने 7 देहात और अहम चोटी दुश्मन से वागुजार कराने का दावा किया है। दोनों ममालिक ने फौज और भारी हथियार सरहद पर पहुंचाना शुरू कर दिए। आखिरी इत्तला तक लड़ाई जारी है। आलमी बरादरी ने दोनों ममालिक से फिलफौर लड़ाई रोकने का मुतालबा किया है, जबकि पाकिस्तान ने आर्मेनिया की बमबारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि हम अपने अज़रबैजान के भाइयों के साथ खड़े हैं। मगरबी एशियाई रियासतों आर्मेनिया और अज़रबैजान के मबैन शदीद झड़पें। इतवार 27 सितंबर की सुबह से नगोर्नो काराबाग के सरहदी इलाके में मुस्लिम अक्सरियती हिस्से में अलैदगी पसंद मसीहों के कब्जे से शुरू हुई। लड़ाई के दौरान आर्मेनी फौजों ने अज़रबैजान के देहात पर बमबारी की, जबकि अज़री फौजों ने नगोर्नो काराबाग के इलाके से आर्मेनी फौज का कब्जा छुड़ाने के लिए इतवार की सुबह ऑपरेशन का आगाज किया। झड़पों में आर्मेनिया के 16 फौजी हलाक और 100 से जायद जख्मी हो गए। आर्मेनी फौज की बमबारी से अज़रबैजान के भी एक खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए। झड़पों के बाद इलाके से आबादी का इनखला शुरू हो गया है। अज़रबैजान के सदारती तर्जुमान के मुताबिक पार्लियामेंट ने मुल्क भर में मार्शल लॉ और कर्फ्यू के नाफिज की मंजूरी दे दी है। वजारत दिफा के मुताबिक आर्मेनिया की जंगी सरगर्मियों के रद्द अमल में अपने शहरियों की हिफाजत के लिए टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन्स और लड़ाका हथियारों की हरकत में लाया गया है। सरकारी वेबसाइट्स के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान इलाके में वाक़ अहम मोर्चों और फिजाइयों जिब्राइल समेत 7 देहात आज़ाद करा लिए गए हैं, जबकि आर्मेनिया और मकबूजा इलाकों को मिलाने वाली अहम शराह का कंट्रोल भी संभाल लिया गया है। इस 3000 मीटर बुलंद चोटी के जरिए काराबाग और आर्मेनिया के दरमियान रास्ते की निगरानी की जा सकेगी। अज़रबैजान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जबकि सरहद के करीबी इलाकों में बाकायदा ऐलान जंग कर दिया गया है। आर्मेनिया के जेर कब्जा नगोर्नो काराबाग के सदर एरिक हारुत्यूनियान ने कहा है कि सूरत हाल से निपटने के लिए मार्शल लॉ का नाफिज कर दिया, जबकि आर्मेनिया ने भी मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। आर्मेनिया की वजारत दिफा ने अपने बयान में कहा है कि अज़रबैजान की फौज ने काराबाग के शहरी इलाके में कई अहदाफ को निशाना बनाया, जिससे बच्चे समेत 2 अफराद हलाक हो गए। हमने अज़रबैजान के 2 लड़ाका हेलीकॉप्टर और 3 ड्रोन मार गिराए। इधर आर्मेनिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि तुर्की मुदाखलत से बाज रहे। फौज ने 55 साल से कम उम्र रिटायर फौजियों को दोबारा तलब कर लिया। आखिरी इत्तलात के मुताबिक आर्मेनिया ने इलाके में अज़री फौज की पेशकदमी को तस्लीम करते हुए कहा है कि हमारी फौजें कई पोस्टों से पीछे हट गई हैं। याद रहे कि आर्मेनिया के मसीही अलैदगी पसंदों ने नगोर्नो काराबाग में 1990 की दहाई के आगाज पर कब्जा कर लिया था। बैनुल-अक़वामी बरादरी नगोर्नो काराबाग को मुस्लिम अक्सरियती मुल्क अज़रबैजान ही का हिस्सा करार देती है। 2016 के बाद दोनों ममालिक में सबसे शदीद तरीन झड़पें हैं। इधर आलमी बरादरी ने फौरी जंग बंदी पर जोर दिया है। पाकिस्तानी तर्जुमान दफ्तर खारजा ने नगोर्नो काराबाग के खित्ते में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान ने कहा है कि कशीदगी और मजीद इजाफे से बचने के लिए आर्मेनिया को अपनी फौजी कार्रवाई को रोकना होगा। हम इस मकबूजा इलाके के मुतालिक अज़रबैजान के मौक़िफ़ की तईद करते हैं, जो मुतफ़िक़ा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुतअद्दिद करारदादों के ऐन मुताबिक है। आर्मेनिया की फौजी कार्रवाई काबिल मज़म्मत है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता किया। पुतिन ने आर्मेनिया के वज़ीर आज़म को टेलीफोन किया।
मॉस्को में रूसी वजारत खारजा के एक बयान में ये कहा गया है कि अफ्रीकन कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए हमला बंद कर दें और बातचीत के जरिए मसला हल करें। ईरान ने दोनों ममालिक पर जोर दिया है कि वो बातचीत के लिए सहूलत देने के लिए तैयार हों। अक़वाम मुत्तहिदा, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन ने भी फौरी जंगबंदी पर जोर दिया है। तुर्की ने आर्मेनी कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कशीदगी को कम करने का मुतालबा किया है। अलावा तुर्क और अजरी वजीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें तुर्की ने भरपूर हमायत का यकीन दिलाते हुए कहा है कि अजरबैजान की खुद मुख्तारी का दिफा करने के लिए हम मुमकिन मदद करेंगे। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने इस नए बहरान में अजरबैजान की हमायत का वादा किया है, जबकि रवायती तौर पर आर्मेनिया के इत्तेहादी के तौर पर देखे जाने वाले रूस ने फौरी तौर पर जंग बंदी और सूरत हाल को मुस्तकिम करने के लिए बातचीत का मुतालबा किया है। फ्रांस, जहाँ आर्मेनियाई बशिंदों की एक बड़ी कम्युनिटी मौजूद है, उन्होंने फौरी तौर पर जंग बंदी और बातचीत का मुतालबा किया है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा है कि आर्मेनिया इलाकाई अमनो अमान के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। आर्मेनिया की वजारत दिफा ने अजरबैजान पर मुतनाज़ा इलाके में आबाद आम लोगों की बस्तियों को निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया है। हकाम के मुताबिक एक खतून और एक बच्चा हलाक हो गए हैं। नगोर्नो कराबाग में अलहदगी पसंद हकाम ने बताया है कि इनके 16 फौजी हलाक जबकि 100 जख्मी हो गए हैं। आर्मेनिया के वजीर आजम ने अजरबैजान पर जारियत का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि अपने अजीम वतन के दिफा के लिए तैयार हो जाएं। इन्होंने मुतनब्बा करते हुए कहा है कि यह खित्ता एक बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर है। वजीर आज़म नकोल पश्नियान ने तुर्की पर जहारियाना तर्ज अमल का इल्जाम आयद करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मजीद अदम इस्तेहकाम को रोकने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। अजरबैजान के वजारत दिफा ने एक हेलीकॉप्टर के गिरने की तस्दीक करते हुए कहा है कि इस मौके पर अमला महफूज रहा, ताहम आर्मेनिया की रिपोर्ट करदा दूसरे नुकसानात की तरदीद की है। अजरबैजान की वजारत दिफा ने आर्मेनिया की 12 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह होने की भी इतलात दी हैं। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियेव ने कहा है कि इन्होंने आर्मेनी फौजियों के हमले के जवाब में बड़े पैमाने पर कार्रवाई का हुक्म दिया है। टेलीविजन पर नशर किए गए इनके पैगाम में कहा गया है कि जवाबी कार्रवाई के नतीजे में अजरबैजान के मुतअद्दिद रहायशी इलाकों को जिन्हें कब्जे में लिया गया था आज़ाद करा लिया गया है। मुझे यकीन है कि हमारी कामयाब जवाबी कार्रवाई ने इस नाइंसाफी और 30 साल तवील कब्जे को खत्म कर देगी। दूसरी जानिब आर्मेनिया की वजारत दिफा ने इस बात से इनकार किया है कि कोई गांव इसके कब्जे से नहीं गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।